हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी को। आज के अपन के इस सेक्शन में इंडिया के जो बेस्ट करंट अफेयर्स 2022 है 28 नवंबर का, उसको लेकर अपन आ रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन रहे हैं आज के 28 तारीख के, उनके ऊपर आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का अपन का जो पहला सवाल है वो है, हाल ही में राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया गया है? यानी जो राष्ट्रीय नेशनल जो मिल्क डे है वो कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन 26 नवंबर को। यानी 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। तो इसके बारे में देखो और कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं नवंबर महीने में। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, जिसमें 7 राज्य केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में साथ में इनकी स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है ना। इनके अलावा केंद्र शासित प्रदेश 2 कौन है? लक्षद्वीप और पुडुचेरी अपना स्थापना दिवस भी मनाते हैं। 2 नवंबर को क्या है? इंटरनेशनल डे टू एंड कम्युनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट, ये डे भी मनाया जाता है 2 को। 3 नवंबर को मनाया जाता है राजा राज चोल की जयंती मनाई जाती है, ठीक है ना। राजा राम चोल की क्या मनाई जाती है? जयंती मनाई जाती है। कब? 3 नवंबर को। इसके अलावा 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है या शिशु संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, विश्व शहरीकरण दिवस भी मनाया जाता है। कब? 8 नवंबर को। इसके अलावा नवंबर महीने का जो 9 नवंबर है वो राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 नवंबर को मनाया जाता है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, और 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं अपन 12 नवंबर को क्या मनाया जाता है? लोक सेवा प्रसारण दिवस या विश्व निमोनिया दिवस भी मनाया जाता है। कब? 12 नवंबर को। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, अक्सर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो क्योंकि ये मुद्दे चर्चा में रहते हैं, ठीक है ना। और 2019 में कोविड-19 के बाद में ये जो स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी है, इसके ऊपर हर एग्जाम में 2-3 सवाल आता है। तो विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को, ठीक है। 15 नवंबर को मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस या राष्ट्रीय प्रेस दिवस, ये भी कई बार पूछा है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा 17 नवंबर को राष्ट्रीय मुर्गी दिवस मनाया जाता है। विश्व दर्शन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस भी मनाया जाता है। इंटरनेशनल जो स्टूडेंट डे है वो कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को मनाया जाता है। 18 नवंबर को महत्वपूर्ण जो दिवस मनाते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। भारतीय सेना के इंजीनियरिंग कोर का 242वां स्थापना दिवस भी इस साल मनाया गया। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई जाती है और इंदिरा गांधी की जयंती मनाई जाती है, ठीक है ना। जिसमें विश्व शौचालय दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्वच्छता को लेकर वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है, ठीक है, यूएनओ के सहयोग से। इसके अलावा अगर अपन बात करें नेक्स्ट दिवस की, तो अगला जो डे है अपन का वो है 20 नवंबर को, जहां पर विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। और 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 25 नवंबर को जो महिला के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उनको रोकने के लिए, उनका निदान करने के लिए, उन्मूलन करने के लिए क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय डे, इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। आज का जो महत्वपूर्ण दूसरा क्वेश्चन है वो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दलित व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है? तो वो राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है राजस्थान। राजस्थान, अभी जो राजस्थान गवर्नमेंट है वर्तमान में, वो राजस्थान गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी योजनाएं लेकर आ रही हैं जो गरीबों के कल्याण से संबंधित है, दलितों एवं अनुसूचित जाति जनजातियों से संबंधित है, महिलाओं से संबंधित है, बच्चों से संबंधित। तो बहुत सारी राजस्थान सरकार ऐसी योजनाएं लेकर आ रही है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं इस योजना के बारे में। राजस्थान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो है भारतीय सेना ने दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया। यानी ये एक अभ्यास है, शत्रुनाश अभ्यास, जो राजस्थान में किया गया है भारतीय सेना की। कौन सी? दक्षिणी पश्चिमी जो कमांड है उस कमांड के द्वारा।
ठीक है। दूसरा राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान का जो झुंझुनू जिला है वो पूरे भारत स्तर पर क्या रहा है, प्रथम स्थान पर रहा है, फर्स्ट स्थान पर रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है आपको। राजस्थान का झुंझुनू जिला जो कहाँ पर, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत। इसके अलावा इंडिया स्टॉक इंटरनेशनल एग्जीबिशन जो का 11वां संस्करण की मेजबानी किसने की थी, जयपुर ने इसकी मेजबानी की थी। कौन सा संस्करण हुआ था, 11वें नंबर का जो संस्करण हुआ था उसकी मेजबानी किसने की थी, जयपुर ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है राजस्थान सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति शुरू की है। ये भारत का पहला राज्य है राजस्थान जिसने जो शिल्प नीति है उसको लागू किया है एक नए सिरे से, ठीक है ना, 2022 में। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में स्थित मानगढ़ धाम जो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, बांसवाड़ा जिला राजस्थान में, को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है। यानी पूरा इंडिया का नेशनल स्तर का स्मारक है उसको घोषित किया है मानगढ़ धाम को। भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है उनका अनावरण कहाँ पर किया गया है, राजस्थान में नाथद्वारा में किया गया। नाथद्वारा राजस्थान के राजसमंद जिले में आया हुआ है जो अरावली पर्वतमाला की तलहटी में, ठीक है ना। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है और वहीं पर नाथद्वारा में भगवान शिव की विश्व की सबसे ऊंची जो मूर्ति है उनको रखा गया है, ठीक है। आईपीएस अधिकारी उमेश मिश्रा राजस्थान के नए क्या बने हैं, डीजीपी बने हैं, ठीक है। 5वां दक्षिणी एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, जयपुर में हुआ था, राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ था 5वां दक्षिणी एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन, ठीक है। तो ये थे राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। यानी एक परंपरा बनी हुई है कि प्रत्येक वर्ष जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और उस गणतंत्र दिवस पर एक दूसरे देश के जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं उस राष्ट्र प्रमुख को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने की एक परंपरा है भारत में। और इस बार जो मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे वो आएंगे मिस्र के राष्ट्रपति। कौन आएंगे, मिस्र के राष्ट्रपति इस बार 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पधारेंगे। नेक्स्ट अपन का जो सवाल है वो है हाल ही में ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ है। तो 25वां जो ई गवर्नेंस पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुए वो हुआ है जम्मू कश्मीर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कश्मीर से संबंधित क्योंकि अभी चर्चा का विषय बना हुआ है कश्मीर, ठीक है ना। चाहे आप राष्ट्रीय स्तर की बात करें चाहे इंटरनेशनल स्तर की बात करें, क्योंकि यहाँ पर एक G20 जो सम्मेलन होने वाला है वो भी कहाँ होगा, 2023 में जम्मू कश्मीर में होगा। तो ये जम्मू कश्मीर अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो याद रखना 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ था, ई गवर्नेंस का जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ था। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर से संबंधित इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है। भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया गया, यानी सेना ने अपना एक समारोह आयोजित किया गया जिसका नाम था पुष्पांजलि समारोह। ये कहाँ पर आयोजित किया है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी में। चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुआ है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को जो पहाड़ियां हैं वहाँ के जो निवासी हैं उनको एसटी का दर्जा देने की घोषणा की थी केंद्रीय लिस्ट में। और जम्मू कश्मीर के जो श्रीनगर में लगभग 3 दशक बाद में पहला मल्टीप्लेक्स शुरू हुआ है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जम्मू कश्मीर से संबंधित जिनको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आज का अपन का जो नेक्स्ट सवाल है वो है हाल ही में किसे कोएम्बू राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो कोएम्बू राष्ट्रीय जो पुरस्कार है इसके लिए किसको चुना गया है, तो वो चुना गया है वी अन्नामलाई को। किसको चुना गया है, वी अन्नामलाई को कोएम्बू राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है अभी इसी महीने नवंबर में, ठीक है। अब बात करते हैं और महत्वपूर्ण जो पुरस्कार है उसकी। गांधी मंडेला पुरस्कार किसको दिया गया है इस बार, दलाई लामा को, यानी ये तिब्बत के धर्म गुरु हैं जो भारत के धर्मशाला में निवास कर रहे हैं। अजीत अंजुम और आरफा खानम को
कुलदीप नैयर पत्रकारिता से सम्मानित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पत्रकारिता का सबसे बड़ा सम्मान है कुलदीप नैयर सम्मान, जो किनको दिया गया है, अंजीत अंजुम और आरफा खानम को दिया गया है। फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरुणा साईराम को शेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये फ्रांस का शेवेलियर पुरस्कार है, जो किसको दिया गया है, अरुणा साईराम को दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट अपन का जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कौन सा राज्य सीमावर्ती गांवों के लिए एकीकृत विकास योजना शुरू करेगा। यानी एकीकृत विकास योजना है वो सीमावर्ती, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास में जो गांव बसे हुए हैं उन गांवों के लिए। तो ये योजना लागू करने वाला जो राज्य है वो है उत्तराखंड। कौन सा राज्य है, उत्तराखंड। उत्तराखंड ने सीमावर्ती गांवों के लिए एकीकृत विकास योजना है उसको प्रारंभ किया है। ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान में रखना है उत्तराखंड से संबंधित। तो उत्तराखंड से संबंधित बात करते हैं, कुछ फैक्ट है। उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यानी उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट था वो कहाँ पर था, नैनीताल। अब इनको कहाँ पर शिफ्ट किया गया है, हल्द्वानी में शिफ्ट कर दिया गया है। उत्तराखंड को 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है उत्तराखंड। ठीक है ना, 9 नवंबर 2000 को इनकी स्थापना हुई थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया था। यानी लखपति दीदी मेला जो उत्तराखंड में भरा जाता है, इनका शुभारंभ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। उत्तराखंड के ओली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की है। यानी भारत के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने उत्तराखंड के ओली मिलिट्री स्टेशन में क्या किया था, शस्त्र पूजा की थी। रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला था। ठीक है ना, स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल उत्तराखंड ने शुरू की है। नई शिक्षा पहल उत्तराखंड ने शुरू की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शिक्षा से जुड़ी हुई है, तो अपन को ध्यान में रखनी है। ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। ठीक है ना, भारतीय क्रिकेटर है ऋषभ पंत, युवा क्रिकेटर उनको। उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का भी एक निर्णय लिया है। यानी संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक नया जो गांव है वो विकसित किया जाएगा। ठीक है ना, संस्कृत भाषा को बढ़ाने के लिए, और इसका निर्णय किसने लिया है, उत्तराखंड सरकार ने लिया है। आज का जो नेक्स्ट सवाल है वो है, हाल ही में विक्रम गोखले का निधन हुआ, वे कौन थे। विक्रम गोखले कौन थे, तो विक्रम गोखले थे अभिनेता। कौन थे, ये अभिनय करने वाले अभिनेता हुआ करते थे। ठीक है ना, इसके अलावा आज का जो नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में सीडीयू ने राज्य प्रेसिडियम में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो सीडीयू के राज्य जो प्रेसिडियम है नियुक्त होने वाले पहले जो भारतीय है वो कौन बने हैं, कुलदीप रंधवा बने हैं। तो कुलदीप रंधवा से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और भी आप उसको गूगल करके सर्च कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, नॉलेज की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आज का अपन का जो नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे एशियाई इंस्पिरेशनल लीडर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया, प्रशांत वाघ को ये एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर पुरस्कार 2022 दिया गया है। तो पुरस्कारों के क्षेत्र में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के लिए। आज का नेक्स्ट का जो सवाल है अपन का वो है, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस राज्य के कन्नड़ स्कूलों को विशेष अनुदान देने की घोषणा की है। यानी कन्नड़ भाषा को बढ़ावा देने के लिए कन्नड़ भाषा में जो स्कूलें हैं उन स्कूलों को विशेष अनुदान देगी कौन, कर्नाटक सरकार। ठीक है ना, तो बात करते हैं किस राज्य की। अब मान लो सरकार कौन सी है, कर्नाटक की, तो इसका मतलब है कर्नाटक अपने राज्य से क्या करेगी, कर्नाटक से बाहर ये घोषणा करेगी। तो किस राज्य के लिए विशेष अनुदान देने की घोषणा की है, वो राज्य है महाराष्ट्र। यानी अगर कोई महाराष्ट्र में कन्नड़ भाषी स्कूल खोली जाती है, विद्यालय स्थापित किया जाता है, तो उस विद्यालय को कर्नाटक सरकार क्या देगी, विशेष अनुदान देगी। यानी कर्नाटक से बाहर जो कन्नड़ भाषा को बढ़ावा देंगे स्कूलें उनके लिए है। तो ये किस राज्य के लिए शुरू की गई है, ये महाराष्ट्र राज्य के लिए शुरू की गई है। अब महाराष्ट्र से जुड़े हुए कुछ फैक्ट है, देखो इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दुगुना करने का फैसला किया है। यानी जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी पेंशन को क्या किया जाएगा, दुगुना किया जाएगा। कोरोना के बाद में नई कंपनियां खोलने में महाराष्ट्र
क्या रहा है, प्रथम स्थान पर रहा है, शीर्ष स्थान पर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नई कंपनियां यहाँ पर ज़्यादा खुली है। महाराष्ट्र के रंजनगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा, यानी एक नई यहाँ पर शाखा इकाई है स्थापित की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी, यानी जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उनके लिए एक नई यूनिट स्थापित करेगी महाराष्ट्र, ठीक है ना। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की, यानी वंदे मातरम पहल शुरू करने वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र सरकार नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना करेगी, यानी महाराष्ट्र सरकार जो नीति आयोग है भारत सरकार का, ठीक है ना, केंद्रीय स्तर पर, जिनकी स्थापना 2015 में हुई थी, तो नीति आयोग जैसी ही एक संस्था है महाराष्ट्र सरकार अपने महाराष्ट्र में स्थापित करने वाली है, इसकी घोषणा की है। आज का अपन का जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, क्वेश्चन नंबर 11, वो है हाल ही में जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा था। तो शीर्ष स्थान पर रहने वाली कौन सी संस्था है, MIT शीर्ष स्थान पर रही है, ठीक है ना। तो MIT की जितनी भी है वो बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण संस्थानों में शामिल है। हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ले जाने के लिए PSLV C-54 रॉकेट को कहां से लॉन्च किया है, चांदीपुर, हरिकोटा, पोखरण और कोई नया दूसरा स्टेशन। तो ये लॉन्च किया गया है हरिकोटा स्टेशन से, जो अंतरिक्ष केंद्र है हरिकोटा, वहां से इस रॉकेट को, ठीक है ना, कौन सी PSLV C-54 को लॉन्च किया है, कहां से, श्री हरिकोटा से। आज का जो नेक्स्ट सवाल है अपन का इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हाल ही में किस राज्य ने सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया है, यानी सुल्तानपुर गांव था उसका नाम बदलकर कौन सा रख दिया, राहुल नगर। तो ये किस राज्य में हुआ है, ये हुआ है महाराष्ट्र राज्य में, यानी महाराष्ट्र राज्य का एक गांव है सुल्तानपुर, उनका नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है, राहुल नगर रखा है। आज का जो नेक्स्ट सवाल है 14 नंबर का, वो है हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे निक्षय मित्र असेंबल नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है, दीपा मलिक को नियुक्त किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं उनको किसी एक सेक्टर के लिए सरकार है वो नियुक्त करती है, उस सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए। तो केंद्र सरकार ने जो निक्षय मित्र असेंबलर है वो किसको नियुक्त किया गया है, दीपा मलिक को नियुक्त किया गया है। आज का जो अपन का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, वो है हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया था। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के लिए, तो आपको ध्यान में रखना है ये किसको दिया गया है। तो ये दिया गया है वसुंधरा दोरेस्वामी को। किसको दिया गया है, वसुंधरा दोरेस्वामी को ये पुरस्कार दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है, वसुंधरा दोरेस्वामी को दिया गया है। अब बात करते हैं कि अगर आपको सेक्शन अच्छा लगा है तो सेक्शन को आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।